और बड़ी खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस सब कमेटी की बैठक होनी है और टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। भूपेंद्र हुड्डा औहदेदार इस बैठक में मौजूद हैं। हिमाचल भवन में ये बैठक चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस कैंप से भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और टिकट के ऐलान को लेकर के लगातार टिक कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अब घड़ी की सुइयां हिलने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और अपडेट के साथ। रवि, कांग्रेस के को लेकर खेमे से ये खबर मिल रही है एक बार फिर मंथन टिकटों को लेकर हिमाचल भवन में, और क्या अपडेट्स देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सब कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जिन सीटों पर विवाद है, जिन सीटों पर कहीं ना कहीं पैनल की जरूरत है, कुछ नेताओं के अपने अलग अलग राय है सीटों को लेकर, तो उसके लिए वो बैठक आज रखी गई क्योंकि अब समय नहीं है। देखिए, आज 5 तारीख आज से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। सभी सीटों पर एक तरह से कहा जाए सीईसी में चर्चा हो चुकी है 90 के 90 सीटों पर। लेकिन अब एक तो अलायंस वाली बात है, तो अलायंस में कितनी सीटें जाएंगी वो, और दूसरी चीज ये कमेटी जो बनी है उसके लिए है कि बाकी सीनियर नेताओं से बात करें। जैसे आज रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी, उनका भी कुछ अपना उनके शिकायतें हैं। उसके अलावा कुमारी सैलजा भी इस कमेटी के सामने आएंगी, उनसे बातचीत करेंगी, अपना पक्ष रखेंगी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तीसरा पक्ष है, वो भी इस बैठक में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सबके सामने बैठकर जिन सीटों पर विवाद है, जिन सीटों को लेकर किसी की अपनी अलग राय है, उसको समाधान निकालना है। इस वजह से आज की मीटिंग है। तो इस हिसाब से अगर सब कमेटी की मीटिंग आज भी हो रही है और अभी भी मान मनोबल सहमति की ही कोशिश चल रही है, तो फिर टिकट कब ये जारी करेंगे? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो सिर्फ टोवल या फिर नाराजगी की स्थिति आती है। वो बीजेपी ने भी जारी किया रवि जी, उसमें भी थोड़ी बहुत नाराजगी आई रही है। तो टिकट जारी करने से डर रही है पार्टी, या अगर नहीं जारी करेंगे तो फिर तो बाद में भी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा? आपने सही कहा। देखिए, बाद की स्थिति से बचने के लिए जब बाद में ज्यादा विवाद हो, कहीं कोई और कहीं ना कहीं नेताओं में नाराजगी हो, उससे पहले ही उसको समाधान अगर निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी की यही थिंकिंग है, इसी वजह से इसको पहले किया जा रहा है कि पहले कर लेंगे तो शायद बाद में जो मारपीट, हंगला हंगामा जो भी होता है वो नहीं होगा। और जो भी सीनियर नेता, देखिए रणदीप सुरजेवाला भी महासचिव हैं, कुमारी सैलजा भी महासचिव हैं, और दोनों इसी प्रदेश से आते हैं, तो इनके लगातार इनका विरोध रहा है कई मुद्दों को लेकर, टिकट को लेकर, चाहे पार्टी के जो प्रभारी है उनके तौर तरीके को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बार बैठ के जब बात की जो होगी सब कमेटी के सामने, अजय माकन भी उसमें कमेटी में है, तमाम और लोग भी हैं, तो उसमें शायद समाधान निकल जाएगा कि ये नहीं तो कौन कैंडिडेट, कौन नहीं तो कुछ और दूसरे तीसरा नाम हो सकता है। 2 के लड़ाई में तीसरे को फायदा मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें मैं यही बस पूछ रहा था आपसे रवि जी कि भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे ना उस मौजूदगी के दौरान, जब सुरजेवाला हो या सैलजा जब बैठक में शामिल होंगी? तो ऐसा माना जा रहा है कि हो भी सकते हैं, और चूंकि उनकी नाराजगी भूपेंद्र हुड्डा से ही है तो हो सकता है कि उस मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा ना रहे, क्योंकि अभी तक जो आपने हमें अपडेट किया, जो सब पहले जो बैठकें चल रही थी अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी की, तो उसमें जो कहीं ऐसी कोई एक मीटिंग नहीं थी जिसमें ये सब साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो विवाद है इन्हीं लोगों के बीच में 3 बड़े किरदार हैं। अगर देखेंगे हरियाणा में, तो हरियाणा में 3 बड़े किरदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत किरदार है, सुरजेवाला एक किरदार है, कुमारी सैलजा एक किरदार है। और तो इन तीनों को कैसे संतुष्ट किया जाए, और तीनों कहीं ना कहीं गांधी परिवार से भी अटैच है, गांधी परिवार से, मल्लिकार्जुन खड़गे से सबसे उनका नाता है। तो इस लिहाज से उनकी नाराजगी को दूर करना है, उनकी नाराजगी को बनाए नहीं रखना है, ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। इसलिए सब कमेटी बनाकर आज बातचीत होगी। और चूंकि बीजेपी की लिस्ट आ गई, जैसा आप कह ही रहे हैं, कल आई है 67 कैंडिडेट की, तो हो सकता है कि एक लिस्ट कांग्रेस पार्टी कभी भी जारी कर सकती है। अब एक ही साथ पूरी लिस्ट जारी हो, ऐसे इसकी संभावना अब कम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि टुकड़ों में करके जारी होगी लिस्ट। कुछ लिस्ट जिन पर कोई असहमति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको जारी कर दिया जाएगा, और जिन पर दिक्कत है उनको थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन करके उसको लास्ट टाइम में भी अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास आगे लौटते रहेंगे और अपडेट्स के लिए।